एवरीवन, दिस इज ईना शर्मा फ्रॉम घर से स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि एंडोस्पर्म और जाइगोट अपना बन चुका है। इसके बाद में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये सारे जो इवेंट आते हैं वो हमारे आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नेक्स्ट आएगा सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म टोटल 3 टाइप्स का होता है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये किसके डेवलपमेंट के बेसिस पर 3 टाइप्स का होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने लास्ट डबल फर्टिलाइजेशन में देखा था कि पोलर न्यूक्लियाई में जब मेल गैमेट क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, तो हमें एंडोस्पर्म क्या था, रिसीव होता था। अब ये 3 टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी सेल में न्यूक्लियस है, इसके अंदर जब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होने लग जाता है तो वो जो एंडोस्पर्म होता है वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में कुछ ये न्यूक्लियस है इस टाइप से अपने चारों ओर क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करने लग जाता है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है वो थोड़ा डेवलपमेंट होगा, इसमें और डिविजन्स होंगे, तो जो बीच में जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, फ्री न्यूक्लियाई बनाएंगे, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस बना देंगे, जिसे हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोकोनट की, तो कोकोनट का जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एंड कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसे हम लोग नॉर्मली खाते हैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और उसके अंदर जो वाटर आता है वो क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। सेकेंड टॉपिक हम लोगों का आता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनी। इट मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें पता है जाइगोट हमने रिसीव किया है डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में, उसमें हमने जाइगोट रिसीव किया था। अब जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा और अनइक्वल 2 सेल्स में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो लार्जर सेल बनेगी वो उसका नाम होगा सस्पेंसर सेल, और जो स्मॉलर सेल होगी वो कौन सी होगी, एम्ब्रियो सेल होगी। अब सस्पेंसर सेल भी डिवाइड होगी और एम्ब्रियो सेल भी डिवाइड होकर सेल्स में फॉर्म होंगी। तो सस्पेंसर सेल अगर डिवाइड होती है तो वो क्या करती है, ट्रांसवर्सली डिवीजन करती है और 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रियो सेल जो होती है वो ट्रांसवर्सली भी करती है और वर्टिकली भी फॉर्मेशन करती है सेल्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सस्पेंसर सेल की। तो ये वाला जो पोर्शन है सस्पेंसर सेल है, ये क्या करेगा, इस टाइप से ट्रांसवर्सली सेल्स का फॉर्मेशन करता है। सस्पेंसर सेल कंप्लीट होने के बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट हमें दिख रहा है ये एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन है, यानी एम्ब्रियो सेल जब डिवाइड हुई थी तो वो ट्रांसवर्सली भी होती है और वर्टिकली सेल में भी डिवाइड होती है। ये वाली जो स्टेज है वो हम प्री एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट वापस से अब सस्पेंसर सेल तो डिवाइड हो चुकी है, लेकिन जो एम्ब्रियो सेल है अगेन डिवाइड होती है और क्या करती है, 2 टेट्राड और 8 सेल में फॉर्म्ड होती है। इस वाले स्टेज को हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज के बाद में हमारी शेप आती है, जो हमारी एम्ब्रियो सेल थी वो कुछ इस टाइप की हार्ट शेप की बन जाती है। बाकी सस्पेंसर सेल तो सेम एज इट इज है ही सही, लेकिन एम्ब्रियो सेल जो है वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्टेज को बोलते हैं हार्ट शेप स्टेज। नेक्स्ट ये क्या करती है, कुछ इस टाइप से फॉर्म होती है और एक मैच्योर एम्ब्रियो को क्या करती है, फॉर्मेशन कर देती है। तो हमने जाइगोट से क्या, मैच्योर एम्ब्रियो को रिसीव कर लिया। ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन या फिर एम्ब्रियोजेनी है। थर्ड हम लोगों का आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड, इट मीन सीड का कैसे फॉर्मेशन होता है इस बारे में हम बात करते हैं। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ। मतलब कुछ ऑर्गन्स हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में ही जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन हमने पहले टॉपिक्स में देखा हुआ है, इंटेग्यूमेंट्स क्या था। इंटेग्यूमेंट्स जो थी लेयर होती थी, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड कॉर्ड में। अगर आउटर इंटेग्यूमेंट की बात करें तो वो टेस्टा में कन्वर्ट होती है, इनर इंटेग्यूमेंट की बात करें तो वो टैगमेंट में कन्वर्ट होती है। माइक्रोपाइल जो एंड हमने पढ़े थे वो माइक्रोपाइल किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड पोर में कन्वर्ट होते हैं। अभी सीड पोर क्या करते हैं, सीड पोर का मेन काम क्या है कि सीड को जैसे वाटर और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है ना, एग्जिट होते हैं एंटर होते हैं, तो
का मेन जो काम है वो क्या है कि वाटर का एंट्री और एग्जिट करना। ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और ओवेरी की जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स है जिसमें हम बिफोर फर्टिलाइजेशन के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन में। टू टाइप्स के सीड्स होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक को हम नॉन एल्बुमिनस भी बोलते हैं और एंडोस्पर्मिक को हम एल्बुमिनस भी बोलते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक में होता क्या है कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है ना एम्ब्रियो का, उसमें पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, यूज हो जाता है। जबकि एंडोस्पर्मिक क्या है, एंडोस्पर्मिक में क्या है कि जो एम्ब्रियो बना है उसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मेज इसका एग्जाम्पल है, और नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल है बीन्स और पी। फोर्थ और लास्ट टॉपिक हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि ओवेरी से क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन वो ओवेरी है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस बेसिस पर जो फ्रूट्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो कंप्लीटली किससे होगा, ओवेरी से होता है। इसके साथ में कोई और ऑर्गन इसको कंपनी नहीं देता। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से होता है उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, एग्जांपल मैंगो। और फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, ओवेरी से फ्रूट का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन ओवेरी के साथ में कुछ और ऑर्गन्स भी ऐसे होंगे जो इसको कंपनी देंगे। तो फॉल्स फ्रूट के साथ में ओवेरी के साथ साथ कोई और ऑर्गन भी उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। अब हमने लास्ट में पेरिकार्प पर भी बात करी थी, ओवेरी की जो वॉल है उससे पेरिकार्प बनता है, यानी कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसके ऊपर एक वॉल होती है ना या फिर लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। ये टू टाइप्स की होती है, फ्लैशी और हार्ड। फ्लैशी जो ईटेबल पेरिकार्प है या ईटेबल लेयर है वो क्या है, फ्लैशी पेरिकार्प है, एग्जांपल टोमेटो। और पेरिकार्प हार्ड होती है जिसको नॉट ईटेबल है, इसको हम खा नहीं सकते, फॉर एग्जांपल पी। एनसीईआरटी के बुक्स में आपको कुछ टर्म्स गिवन की हुई हैं तो वो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें बनते हैं, तो हम वो टर्म्स एक बार देख लेते हैं। सब फर्स्ट आती है हमारी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड। सीड का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता तो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, है तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन वो मिमिक कैसे करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये लाइन आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्यों है, क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन वो दिखाता कैसे है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि वो सीड का फॉर्मेशन कर देता है। सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है लेकिन रियलिटी में क्या है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए वो है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये लाइन भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी जब एग्जाम्स में आएगी। सेकंड जो हमारी टर्म आती है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो का मतलब अगर हम बात करें, जब भी कभी भी एग्जाम में आता है पार्थेनो, इट मींस असेक्सुअल, और जेनेसिस यानी कि टू जनरेट। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। पार्थेनोजेनेसिस में भी क्या होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एक सिंगल गैमेट से, या मेल गैमेट हुआ या फिर फीमेल गैमेट हुआ, एक सिंगल गैमेट से न्यू इंडिविजुअल का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सीड्स में एक एम्ब्रियो ही डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल यही होता है, लेकिन जब एक सीड में मल्टीपल एम्ब्रियो क्या हो, डेवलप हो या फॉर्मेशन हो मल्टीपल एम्ब्रियो का, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी है। चलिए क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर 4 सब टॉपिक्स थे। फर्स्ट इज एंडोस्पर्म, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। इसके बाद में हमने डिस्कस की थी कुछ टर्म जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन थी। फर्स्ट इज एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। अगर आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अगेन देखिए,
स्टार्टिंग से देखिए। एंड अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए एंड बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी रिसीव हो सके। थैंक यू।